लायंस गेट पोर्टल ट्विन फ्लेम एनर्जी अपडेट। कलेक्टिव ट्विन फ्लेम में कुछ ट्विन फ्लेम्स के लाइफ से कुछ चैप्टर एंड हो रहा है। कुछ लोग या कुछ लाइफ सिचुएशंस आपकी लाइफ से जा रहे हैं या कुछ भी हो सकते हैं या हो सकता है जिन्होंने अब तक आपको हेल्प किया या आपने जिनको अब तक हेल्प की वो अब आपके लाइफ से जा रहे हैं, या फिर कुछ लाइफ सिचुएशंस अब तक जो थे वो नहीं रह जाएंगे। कुछ बिग चेंजेस आपको लाइफ में देखने को मिल रहा है और सामने आने वाले 1 से 2 दिनों में मिलेगा। रेट्रोग्रेड मरकरी रेट्रोग्रेड हो रही है। वी आर इन मरकरी रेट्रोग्रेड राइट नाउ, सो देयर कैन बी ब्लॉक्ड और नो कम्युनिकेशन और साइलेंस पीरियड। आप या फिर आपके ट्विन फ्लेम कुछ टाइम के लिए नो कांटेक्ट जोन में आ सकते हैं, या आप या फिर आपके ट्विन फ्लेम एक दूसरे को ब्लॉक भी कर सकते हैं। ये ब्लॉक पीरियड कुछ दिन के लिए होगा। कुछ दिन मतलब क्योंकि जैसे रेट्रोग्रेड है मरकरी, इसीलिए ये ब्लॉक पीरियड अगस्त तक ही रहेगा। इसमें वो ट्विन फ्लेम हो सकते हैं जिन्होंने अभी अभी इस जर्नी को जाना या फिर इनोवा किसी रीज़न से शुरू नहीं कर पाए। ट्विन फ्लेम जर्नी में सेपरेशन होता ही होता है। सेपरेशन इज इनएविटेबल इन ट्विन फ्लेम जर्नी, और ये सेपरेशन कुछ दिन से लेकर कुछ साल तक भी चल सकती है। यहीं पर आपको समझना होता है दैट सेपरेशन पीरियड इज प्रिपरेशन पीरियड, बट एनर्जेटिकली देयर इज नो सेपरेशन इन ट्विन फ्लेम जर्नी। कलेक्टिव में कुछ ट्विन फ्लेम्स एक्सेप्टेंस में आते हुए दिख रहे हैं। उन्हें समझ आ गया कि ट्विन फ्लेम जर्नी रेगुलर टाइप लव अफेयर नहीं है। उन्हें समझ में आने लगा है यहाँ ज़रूरत है इनर वर्क करने की, शैडो वर्क करने की, खुद को बदल कर प्योरेस्ट फॉर्म में लाने की। ट्विन फ्लेम्स आर इन एक्सेप्टिंग मोड दैट whatever happening in their lives has some reasons। कुछ ट्विन फ्लेम्स अप्रोच किए हैं अपने डिवाइन फेमिनिन को, कुछ डिवाइन मैस्कुलिन्स अप्रोच किए हैं अपने डिवाइन फेमिनिन को, और अब बिल्कुल नए एनर्जी में नई सोच के साथ कम्युनिकेशन शुरू हो रहा है दोनों ट्विन फ्लेम के बीच। दोनों ट्विन फ्लेम डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन समझ रहे हैं ट्विन फ्लेम जर्नी को, इस स्पिरिचुअल जर्नी को। डिवाइन की तरफ से जस्टिस मिल रहा है। हमेशा याद रखिएगा, आपकी किस्मत का कोई आपसे ले नहीं सकता। कलेक्टिव में कुछ ट्विन फ्लेम्स रोल रिवर्सल के एनर्जी में है। मीन्स डिवाइन फेमिनिन अब कंप्लीट चेज करना स्टॉप कर चुकी हैं अपने डिवाइन मैस्कुलिन को और लगभग रनर की एनर्जी में आ चुकी हैं। वहीं उनके डिवाइन मैस्कुलिन चेज की एनर्जी में आ रहे हैं, चेजर की एनर्जी में आ रहे हैं। एक नई शिफ्ट देखने को मिलेगी। अब गौर कीजिएगा, अब डिवाइन मैस्कुलिन की बातें, उनके थॉट्स, उनके पोस्ट में चेंजेस देखने को मिलेगा। ऐसे में आपको भी फॉरगिवनेस शो करना होगा, फिर से ओल्ड चैप्टर शुरू करने से बचना होगा। सबके अपने अपने लाइफ में चैलेंजेस, डिफिकल्टीज रहती है। यू कैन नेवर लीव देयर लाइफ एंड योर ट्विन फ्लेम कैन नेवर लीव योर लाइफ, राइट? अभी जो सिचुएशंस हैं उसे एक्सेप्ट करके ट्विन फ्लेम जर्नी में आगे बढ़ें। अपने सेपरेशन में या ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में बहुत कुछ सीखा है। चाहे जो कुछ भी सिचुएशंस ने आपको सिखाया हो, पर आपको अपनी टोन, आपके बिहेवियर, आपकी प्योरिटी को कभी नहीं खोना चाहिए। कीप मूविंग फॉरवर्ड, डोंट गो पुटिंग योर लाइफ ऑन होल्ड। कुछ ट्विन फ्लेम्स के लिए फिर से वही बबल फेज शुरू होने जा रहा है, पर इस बार आपको वो सब गलतियां नहीं करना है जो पिछली बार आपके सेपरेशन का कारण बना। ट्राई टू मेक समथिंग स्पिरिचुअल टुगेदर। कुछ अच्छा मैनिफेस्ट करें, कुछ अच्छे ट्रेडिशन को फॉलो करें। यू बोथ आर गेटिंग बैक टुगेदर। आप में से कुछ कार्मिक रिलेशनशिप से बाहर निकल रहे होंगे। पोस्ट लायंस गेट पोर्टल एनर्जी का डिवाइन मैस्कुलिन के कॉन्शियसनेस पर बहुत ही गहरा इम्पैक्ट पड़ा है। ज़्यादातर डिवाइन मैस्कुलिन्स सोलर प्लेक्सस एरिया में, क्राउन चक्रा में अनईजीनेस फील कर रहे होंगे। कलेक्टिव डिवाइन मैस्कुलिन्स में ये जो शिफ्ट हुआ है उसका इफेक्ट
आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेगा। इट्स एसेंशियल टू प्रैक्टिस काइंडनेस एंड पेशेंस विथ डिवाइन मैस्कुलिन एंड ऑफ कोर्स विथ योरसेल्फ टू। डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में मूड स्विंग्स, एक्सट्रीम फैटिग, हेडेक या चक्कर आना, नौशिया कॉमन रहेगा। आप डिवाइन फेमिनिन अगर कंप्लीटली अवेकन्ड है तो अब ये सिचुएशन आपकी डिवाइन मैस्कुलिन के साथ होने जा रहा है। और अगर आपकी अवेकनिंग अभी कंप्लीट नहीं हुई तो ये सिम्टम्स आप पर भी देखने को मिलेगा। ट्विन फ्लेम जर्नी में 3D रियूनियन से पहले यू नीड टू अचीव स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट। आपका खुद से क्वेश्चन करना कि आप इस दुनिया में क्यों आए हैं, क्या पर्पस है आपका, इसे कहते हैं स्पिरिचुअल रियलाइजेशन। अगर आपके मन में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आने लगे हैं, तो ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी पार्ट है ट्विन फ्लेम जर्नी में आगे बढ़ने के लिए। ट्विन फ्लेम जर्नी इज मच मोर देन हेल्थ, वेल्थ, प्लेजर। यहाँ तो आपको आपके बारे में जानना होता है, स्पिरिचुअल ट्रुथ को खोजना होता है। यस, दिस जर्नी डिमांड्स योर ट्रांसफॉर्मेशन। आपको किसी भी टाइप के फियर से फ्री होना होता है, इवन फियर ऑफ डेथ। थोड़ा सा स्लो डाउन होना होगा, डीप साइलेंस में जाना होगा। अलाउ गॉड टू टीच यू, टू रिमाइंड यू, टू फिल यू विथ लव। ये ज़रूरी है, जितना आप डिवाइन के साथ जुड़ेंगे आप उतने इवॉल्व होते जाएंगे। दे दीजिए अपनी सारी परेशानियां ईश्वर को और मांगिए उनसे हाई वाइब्रेशनल एनर्जी। मांगिए गॉड से गॉडली गुड पाथ को फॉलो करने की चाहत, ताकि शुरू हो सके नेक्स्ट लेवल का असेंशन फेज। अगर आप फील कर रहे हैं आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस, जैसे आपको लग सकता है आप अपने फिजिकल बॉडी से अलग हैं, आप कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कर सकते हैं जो फिजिकल बॉडी में रहते हुए आज तक आपने नहीं किया हो, कुछ अनस्टेबल सा बट पॉजिटिव एनर्जी में हैं आप। कुछ डेजा व्यू फीलिंग मीन्स जो आप पहले भी जिस जगह को या जिस सिचुएशन को एक्सपीरियंस कर चुके हैं, उस टाइप की फीलिंग या उस टाइप के प्लेस को जो आप इस जन्म में तो कभी देखे नहीं है और वो सिचुएशन अब तक नहीं हुआ हो, पर आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने इस जगह को या इस सिचुएशन को पहले भी देख चुके हैं या पहले भी उस सिचुएशन से आप गुजर चुके हैं। इसे कहते हैं डेजा वू फीलिंग। कभी आपकी माइंड कंप्लीटली डाइवर्ट हो रही होगी, आप कुछ सोच कुछ रहे हैं और आप जैसे सोच कुछ रहे हैं और आप काम जो अंजाम है काम का, वो काम कुछ और कर रहे हैं। लो वाइब्रेशंस माइट डाइवर्ट यू टेम्परली। ऐसा नहीं कि आप थोड़ी देर के लिए भी रोलर कोस्टर फेज ट्विन फ्लेम जर्नी का बहुत ही पावरफुल फेज है, तो ऐसा नहीं कि आप लो वाइब्रेशन में थोड़ी देर के लिए नहीं जाए, बिल्कुल जा सकते हैं, पर लो वाइब्रेशन माइट डाइवर्ट यू टेम्परली। पर थोड़ी ही देर में आप बैलेंस हो जा रहे हैं। अनजानी सी खुशी आपके चेहरे में झलक रही होगी, रह कर मुस्कुराने का, हंसने का मन कर रहा होगा विदाउट एनी रीजन। यू आर ड्रॉइंग टूवर्ड्स पीस एंड यूनिटी। आप अपनी गलतियों को समझने लगे हैं, आप मानने लगे हैं, ट्रस्ट करने लगे हैं आप ट्विन फ्लेम प्रोसेस पर। यू स्टार्ट बिलीविंग दैट यू आर अ सोल एंड एक्सपीरियंसिंग द लाइफ इन ह्यूमन बॉडी। यहाँ तक अगर आप आ चुके हैं तो आपने अच्छे से इनर वर्क किया और अब आपका रियूनियन हो रहा है और होने को है। इन थर्ड डायमेंशंस रियलिटी ट्विन फ्लेम रियूनियन में कर्मा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब तक जो भी सफरिंग्स, पेन, ट्रॉमा या नेगेटिव पर्सन्स आपको मिले, उसके पीछे आपके द्वारा किए गए कुछ नेगेटिव कर्मा, नेगेटिव डीड्स रिस्पॉन्सिबल थे। ये नेगेटिव कर्मा इस जन्म या पास्ट बर्थ के भी हो सकते हैं। अब आप जान चुके हैं कर्मा का पेबैक हमें ही करना होता है। आप ट्विन फ्लेम हैं, आप ओल्ड सोल हैं। अब आपका टाइम आ गया है डिवाइन मर्जिंग का, लिबरेशन का। ट्विन फ्लेम्स आर डेस्टिन्ड टू ट्रांसेंड। हमारे भगवान भी हमें तभी प्यार करते हैं जब हम ग्रेसफुल रहें, फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करें, डिवाइन विल के अकॉर्डिंग हमारे कर्म हो।
याद रखिए, ट्विन फ्लेम जर्नी इज अ स्पिरिचुअल पाथ एंड द स्पिरिचुअल पाथ लीडिंग बैक टू गॉड। डिवाइन मैस्कुलिन के लिए भी यही रूल है। डिवाइन मैस्कुलिन की अभी की एनर्जी इल्यूजन से बाहर निकलने की रिसीव हो रही है, सबकॉन्शियस माइंड से सोचने लगे हैं। अब आपके साथ साथ आपकी डिवाइन मैस्कुलिन भी एवरीडे असेंड होते हैं। अब नक्शल में दोनों ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी का छोटा सा रिकैप। नंबर 1, डिवाइन मैस्कुलिन को क्लैरिटी मिलना शुरू हो चुका है इस जर्नी के बारे में। नंबर 2, डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन के लाइफ में अवेयरनेस बढ़ने लगेगा। क्या सही है, कौन सही है, किस सिचुएशन में डिसीजन लेना चाहिए, कब डिसीजन नहीं लेना चाहिए, किस मैटर में ज़्यादा बोलना ठीक नहीं होगा, दीज टाइप ऑफ अवेयरनेस। नंबर 3, अगर डिवाइन फेमिनिन आप किसी ट्रॉमा, किसी पेन, किसी इम्बैलेंस सिचुएशन या को एक्सपीरियंस कर रहे थे या कर रहे हैं इस जर्नी में, और आप अपनी हीलिंग के लिए भी बहुत कोशिश कर चुके या कोशिश में लगे हैं, तो अब आप कंप्लीटली उस ट्रॉमा से, उस पेन से, उस इम्बैलेंसिंग सिचुएशन से बाहर निकल पाएंगे। पॉइंट नंबर 4, अब सेल्फ रियलाइजेशन में आएंगे आप। अगर आपसे गलती हो रही है उसे मानकर सुधारने की कोशिश आपकी अब शुरू होगी। पॉइंट नंबर 5, क्राउन चक्र एक्टिवेशन एंड क्लेंजिंग का टाइम है। थोड़ी नींद ज़्यादा आ सकती है, सो ट्राई टू टेक अ नैप व्हेन एवर रिक्वायर्ड, क्योंकि ये जो नींद है ना, उसमें बहुत कुछ हील होता है, उसमें बहुत कुछ डाउनलोड होता है, उसमें बहुत कुछ डीएनए अपग्रेडेशन होता है। इसीलिए अगर ज़रूरत हो नींद लेना, तो आपको थोड़ी देर के लिए रेस्ट या नैप या थोड़ी टाइम के लिए सोना ज़रूरी होगा। पॉइंट नंबर 5, कुछ 6 हो गया ना, कुछ हेल्थ रिलेटेड इशू लाइक हेडेक, पैरों में दर्द, ब्लरी विजन या ऑयली टाइप फील होना आंखों के सामने, या टायर्डनेस, या दोनों कान, आपके जो दोनों कान हैं, दोनों कानों से लेकर क्राउन चक्रा तक एनर्जी का फ्लो आपको फील होगा, या स्किन इचिंग या इरिटेशन या रैशेस भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, डिवाइन मैस्कुलिन के लाइफ से कार्मिक रिलीज होंगी या फिर कोई ऐसी हैबिट रिलीज होगी जिसे बहुत दिनों से छोड़ना चाह रहे थे, या कोई फैमिली ट्रॉमा जिसे फेस करना डिवाइन मैस्कुलिन को पड़ेगा। ये ट्रॉमा हेल्थ वाइज ट्रॉमा भी हो सकता है। सोल सर्चिंग फेज इज गोइंग टू स्टार्ट फॉर डिवाइन मैस्कुलिन। एंड लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 8, आप डिवाइन फेमिनिन रिसेप्टिव मोड में रहिएगा, चाहे वो कोई लाइफ रिलेटेड अपॉर्चुनिटी हो या कोई डिवाइन ब्लेसिंग्स। ये बेहद ज़रूरी है रिसेप्टिव मोड में रहना। तो ये थी चैनलिंग, और इसके साथ ही साथ पर्सनल सेशन या पर्सनल रीडिंग अवेलेबल है, और मेरा नंबर आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये थी पोस्ट लॉयंस गेट एनर्जी अपडेट फॉर ट्विन फ्लेम्स। अपने ट्रू नेचर में आइए, अपने ट्रू नेचर में अगर आ चुके हैं इसमें सस्टेन करें। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। बहुत बहुत ब्लेसिंग्स एंड बेस्ट विशेस के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड हो रहा है। ओम नमः शिवाय।